राधे श्याम। जय श्री राम। श्री राधे। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। उन सब भक्तों को मैं जमुना किनारे बैठता हूँ, 2 बजे से बैठता हूँ और 2 बजे से 8 बजे तक भक्तों के दर्शन करता हूँ। इतने भक्त उनके आते हैं कि मुझसे पूछो मुझे कितनी प्रसन्नता होती है। भक्त में और भगवान में कुछ अंतर तो होना चाहिए। वो तो कहीं से भी परिक्रमा लगा सकते हैं, मगर सिर्फ दास को कृतार्थ करने के लिए उस 1.5 फुट की जगह से निकलने आते हैं और उनके संग 4 लोगों का हुजूम होता है। महाराज जी आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को कल्याण कर रहे हैं। कई शिष्य परिकर ऐसे हैं, कई भक्त ऐसे हैं कभी वृंदावन भी नहीं आए, पर सिर्फ महाराज जी को सुनने मात्र से उन्होंने अपने सारे तो जैसे हमारे भोलेनाथ गोपेश्वर बन के यहाँ आ गए, ऐसे वो प्रेमानंद बन के आ गए। अपने बीच में नीम करोली बाबा के बारे में बताया, उनकी कोई लीला आपके साथ अनुभूति? जब वो वृंदावन आए, मैं यहाँ के बालकों को निमंत्रण करने बुलाया। भोजन जब कराया तो उन्होंने 5-5 रुपए दिए सब। तो मेरी माता जी गुस्सा हुए कि ये 5 का नोट तू लाया कहाँ से? तो मैं अपनी माता जी को ले गया वहाँ। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि महाराज जी कह रहे थे मुझसे कोई मिलने आ रहा है, मैं बाद में सो। तो उस समय पहाड़ी बाबा के साथ था मैं। उनके बारे में बहुत सुना है, उनकी कुछ लीला। पहाड़ी बाबा के पास जब मैं गया तो वो जब भजन करते थे तो उनके पास एक मृगशाला थी, शेर का मुंह था इतना बड़ा, उस पर बैठ के वो भजन करते थे। तो एक दिन गए तो वो शेर की आंखों से ऐसा लगा कि शेर घुर्रा रहा है। मैं डर के वहां से भागा। तो बाबा ने मुझसे यही कहा कि तुमको ऐसे नहीं आना। तो आपका वृंदावन से छोड़ के जाने का भाव यही था कि पहाड़ों में रह के ही तपस्या करनी है। आपके साथ वहाँ का कोई अनुभव? तो मैं उन एक संत की एक बात बता रहा हूँ। जब उन्होंने मुझको देखा तो अपनी पलक यूं उठा के देखा। एक नदी थी पास में, उन्होंने कहा तू वहाँ उसमें नहाने मत जाना। पर वो बाबा रोज नहाने जाते थे। एक दिन मैं भी चला गया और मैंने एक लोटा ही अपने सर पे डाला था। मुझे पता नहीं मैं उनकी झोपड़ी पे कैसे आया। हमारे आरती घाट पे से प्राय अंग्रेज मिट्टी भर ले जाते थे। मुझको ये बताया कि अम्मा ताबीज में भर के बेचते हैं। मैंने पूछा कितने में भरते हो? इतनी सी रज हमारी वो 2,500 में उस समय बेच रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी को किसी माता ने उनसे प्रश्न किया कि आपके भारत में कृष्ण नाम का कोई भगवान है और उनके पीछे गोपियां भागती थी, ऐसा उनमें क्या गुण था? तो बोला कि मैं तो हिंदुस्तान का छोटा सा बालक हूँ, वो तो हमारे भगवान है। कि प्रेमानंद जी के आने से बहुत भीड़ जुड़ गई है वृंदावन में। अभी जैसे स्थिति ऐसी है बाबा, मैं जैसे कहीं अब रात्रि में महाराज जी जब निकलते हैं तब जाना होता है, वो वृंदावन में कहीं दर्शन नहीं करने जाते। वो बिहारी जी और राधा वल्लभ जी नहीं जाते। उन्हीं में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, जितने भी ठाकुर उन सब प्रेमानंद जी में। राधे राधे। श्री हरिवंश सीजी टॉक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं गंगा बाबा। वैसे तो इनका नाम गंगा बाबा है, पर ये आरती यमुना जी की करते हैं। आप कभी वृंदावन आए हो तो वृंदावन में आपने इनको यमुना जी पे आरती करके देखा होगा। वैसे गंगा आरती आपने देखी होगी, पर जो वृंदावन की यमुना आरती, आज उसके बारे में जानेंगे, वृंदावन के बारे में जानेंगे और यमुना जी की आरती का क्या महत्व है, यमुना जी का कैसे दर्शन करें, उस बारे में जानेंगे। राधे श्याम। जय श्री राम। श्री राधे। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, संत भगवान की जय। महाराज जी वैसे तो मतलब आप कभी कैमरे के सामने नहीं आते हैं, काफ़ी अनुरोध के बाद। जैसे अभी हम कैमरे के पीछे बात कर रहे थे कि मैंने बोला श्री जी ने कृपा करिए, तो बोला ठाकुर जी ने मुझे बोला है कि वहाँ जाना चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ। तो पहली बात तो आपको दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ पहुँचे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने आके स्टूडियो को पवित्र किया। और काफ़ी खुश हूँ मैं कि आपके सामने मुझे विराजने का मौका मिला, और ये आपने ये ऐसी कृपा करी मेरे पे। महाराज जी सबसे पहले, क्योंकि आप कभी कैमरे के सामने रहे नहीं हैं और आप इतना सोशल मीडिया को के भी बारे में नहीं जानते, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी हमारी जो ऑडियंस है उसको अपने बारे में आप कुछ बताएं। अपने बारे से मतलब है कि श्री वृंदावन धाम के बारे में, क्योंकि हम वृंदावन का ही एक हिस्सा है। हम वृंदावन में जन्म लिया है और पता नहीं कितने जन्म से हम लेते आ रहे हैं और यहीं जन्मे जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है कि जो यहाँ एक बार जन्म लेता है वो वही जन्म लेता है जो भगवान कृष्ण के समय पे जो आत्माएं थी वही बार बार जन्म लेती हैं। फिर वो कर्म करती रहती हैं तो उनके जन्म बदलते रहते हैं, अच्छा कभी खराब, कभी ठाकुर जी का सानिध्य, कभी ठाकुर जी से विमुख हो जाना, ऐसा उनके जीवन में आता रहता है। तो ऐसा मेरे भी जीवन में आता रहा। मैं श्री वृंदावन धाम में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद ठाकुर जी की कृपा से संतों में ही मेरा लालन पालन हुआ। संत बोलें तो तेवरिया बाबा, सुदामा दास जी महाराज, पहाड़ी बाबा, भक्तमाल जी,
फिर उसके बाद पागल बाबा आए, फिर कृपालू जी आए, उससे पहले प्रभुपाद जी आए। तो आनंदमयी माँ, इन सब का सानिध्य, इनका आशीर्वाद लेते हुए मेरा मन भजन में ही लगने लगा। परिवार में भजन को बुरा समझते कि छोरा बिगड़ जाएगा। मैं फिर यहाँ से ठाकुर जी की कृपा से मैं थोड़ा ऊपर चला गया हिमालय की तरफ। वहाँ मैंने गंगा मैया की आराधना की, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि अगर हमें जीवन धन्य कर रहे हैं तो गंगा मैया पवित्र करती हैं। वृंदावन छोड़ के आप हिमालय गए गंगा जी के पास, इसीलिए आपका नाम गंगा बाबा है। जब मैं वहाँ से वापस आया तो यहाँ से लोग वृंदावन से घूमने गए, कोई देख आया, उन्होंने यहाँ मेरे माता पिता को बताया कि यार तुम्हारा छोरा तो हमने वहाँ देखा। तो फिर मुझे बुलाने का उन्होंने प्रयास किया। यहाँ एक प्राण गोपाल आचार्य थी, वो मुझे वहाँ बुलाने गए, मैं नहीं आया। फिर मेरे पिताजी की डेथ हो गई, फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। तो आपका वृंदावन से छोड़ के जाने का भाव यही था कि आपको बाहर रह के ही, पहाड़ों में रह के ही मतलब तपस्या करनी है? हाँ, मुझे बचपन में पहाड़ी बाबा ने ये बताया कि अगर पहला धर्म, हमारे जो 4 धर्म है, पहला धर्म हमारा देश है, तो हमें सब भजन भी अगर करना है तो देश के लिए करना है। तो इसीलिए मैंने कहा मुझे तो भजन करना है और अपने देश के लिए करना है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान से शायद लड़ाई हो रही थी। तो उसी समय मेरे मन में आ गई कि अब मुझे तो अपने देश के लिए भजन करना है, मेरा धर्म पहला धर्म हमारा देश है। तो फिर इसलिए मैं सोच के चला गया। तो जैसे मतलब उस समय वो आप वहाँ गए तो मतलब परिवार का तो आपके पास समर्थन नहीं था, तो वो आपका जीवन वहाँ पे कैसा था? मतलब आप किसी से मिले? बहुत अच्छा रहा, वहाँ का जीवन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरा उद्देश्य, जब मनुष्य का उद्देश्य सही होता है तो प्रकृति माता उसकी रक्षा करती है। आपके साथ वहाँ का कोई अनुभव? तो वहाँ का अनुभव तो मेरे पास बहुत है, क्योंकि मैं 1 साल केदारनाथ से मैं वापस नहीं आया। केदारनाथ आप वहाँ गए? जब वहाँ रास्ता बंद हो जाता है तो फिर मैं वहाँ से वापस नहीं आया, वहीं रुक गया। तो पहाड़ी पे थोड़ा सा ऊपर जाके एक पहाड़ी है, गुफा है, गुफा में एक संत रहते हैं, कभी वो वृंदावन में भी आए होंगे। तो मैं उनके पास जब गया, आज भी मेरा उसको नाम लेके वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने ऐसे ही बोला, अरे गोपाल तू वृंदावन से यहाँ काहे को आए हो? नहीं बाबा, मैं तो नहीं रहूँगा, भजन करूँगा। अरे यार, यूँ बोले, अरे यार तू वृंदावन में आया। तो मैं उन एक संत की एक बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने मुझको देखा तो अपनी पलक यूँ उठा के देखा। ये मेरा जीवन का पहला सुख है। ऐसे संत के जब मैंने दर्शन किए तो ये पहला संत है। फिर उन्होंने मुझसे पूछी कि जमुना जी का क्या हाल है? तो मैंने कि जमुना जी वृंदावन में मैं वहीं पढ़ता हूँ। शिशु मंदिर पहले यमुना किनारे चीर घाट पे ही था, तो मेरा विद्याध्ययन वहीं चल रहा था। तो मैंने कहा जमुना जी तो वहीं पे चीर घाट पे ही बह रही है? अच्छा, चीर घाट पे मतलब वृंदावन में? तो मैंने कि बाबा, तो उन्होंने मुझको ये बताया कि बाबा हम भी गए थे, लाला हम गए थे एक बार। ऐसा ही ब्रजभाषा में बोले कि हम गए थे, पर जब तो जमुना जी बरसाने से घूम रही थी। तो मैंने कहा जमुना जी बरसाने से होके वृंदावन आई? तो ये मेरा एक अनुभव वहीं से मुझे मिला। सुना वहाँ पे कि मतलब सच में बरसाना से होके आई थी यमुना जी? वो ऐसा उन संतों ने मुझको बताया। तो वो पहले वैसे आपको जानते नहीं थे? मुझे नहीं जानते थे। आप उनसे मिल रहे थे और उन्होंने सब कुछ बता दिया? मैं वहाँ रहा उनके पास। जब फिर उन्होंने मुझसे कहा कि लाला तू ऐसा जाना, तो ये एक नदी थी पास में, उन्होंने कहा तू वहाँ उसमें नहाने मत जाना। पर वो बाबा रोज नहाने जाते थे। तो मैं एक दिन में भी चला गया और मैंने एक लोटा ही अपने सर पे डाला था। मुझे पता नहीं मैं उनकी झोपड़ी पे कैसे आया। उन्होंने मुझको बताया तू बेहोश हो गया था। मतलब वो इतना टेम्परेचर था उसका, मैंने ऐसे लोटा डालते ही मैं शून्य हो गया। और वो रोज नहाते हैं उसमें? और वो रोज नहाते थे उसमें। और आपको उन्होंने मना किया था और उसके बाद आप गए थे? मेरे संग में ये 2 अनुभव। और तीसरा मेरा अनुभव ये है कि रास्ता तो बंद था, पता नहीं कहाँ से गाय चराने वाली छोटी छोटी गायें थी, वो कहीं से खाना या कुछ दे के जाते थे, पर वहाँ भूख नहीं लगती थी, बिल्कुल भूख नहीं लगती थी। और जब हम पहाड़ी उसमें से गुफा से निकल के देखते थे तो एकदम चारों तरफ ऐसा लगता चांदी की चादर चढ़ी हो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ थी। कुछ ऐसा बोला जाए 6 महीने बाद तो लोग केदारनाथ से नीचे आ जाते हैं। वहाँ कोई रहता ही नहीं फिर। पर जो लोग वहाँ के आसपास के हैं उन लोगों को अभ्यास है, वो ऊपर जाते रहते हैं जब रास्ता बन जाता है। आज भी अगर जब बर्फ़ पड़ जाती है तो रास्ता बंद हो जाता है, पर वो छोटा मोटा कोई ऐसा है तो वो संत की कृपा से वो आ जाते हैं वहाँ। महीने में 10 दिन में 5 दिन में कोई आता दे जाता, नहीं आया तो धूप निकली पिघल गई रास्ता बन गया तो आ गए।
अब कहाँ से आते थे, कैसे आते थे, पर आते थे बाबा के पास। तो मतलब आपका अनुभव वहीं से आध्यात्मिक में अनुभव, फिर आप वृंदावन वापस कैसे आ गए वो सब छोड़ के? जब रास्ता खुल गया, हम्म, केदारनाथ दर्शन करने जाने लगे, फिर मैं चमोली आ गया। बाबा ने कहा अब तुम यहाँ से जाओ। तो मैंने ये आज्ञा समझी कि बाबा मना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बचपन में हमारे यहाँ वृंदावन में गोपेश्वर नाम भोलेनाथ बैठे हैं, मैंने उनको बहुत आराधना की है। मैं रोज़ नहलाने जाता था उनको। तो मैंने कहा कि अब वो भोले बाबा मना कर रहे हैं, तब तुम यहाँ से, फिर मैं चमोली आ गया और चमोली में भजन करते, वहाँ से बहुत लोग आते थे। तो प्राण गोपाल जी थे, वो वहाँ कहीं गए अनुष्ठान कराने, उन्होंने देखा मेरे घर पे, ये सूचना दे दी तुम्हारा छोरा वहाँ पे है। उन्होंने यहाँ पे आके बता दिया वहाँ पे, तो फिर आपको घर वाले वहाँ से लेके आ गए? हाँ, फिर मुझे वो ले आए। नहीं, पिताजी की सूचना पहुँच गई फिर कि पिताजी की डेथ हो गई है। ये भी लीला ही थी श्री जी की? ये सब ठाकुर जी की लीला थी। जैसे कहा जाता है कि ब्रिजवासियों को कहीं जाके भजन करने की जरूरत नहीं है, तो आप ब्रिज छोड़ के कैसे आपके अंदर ये भाव आ गया? गुस्सा में, तो मुझे भजन नहीं करने दोगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँ, पर भजन नहीं छोड़ूंगा। तो उस समय भी ये चलता था कि मतलब अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है इस युग में अभी का जो समय चल रहा है उसमें बच्चों पे भजन पे रोक होती है, पर ऐसा कहा जाता है पुराने समय में तो माता पिता अपने बच्चों को अध्यात्म में जोड़ते थे और सपोर्ट करते थे। वो सपोर्ट जरूर करते, पर ये डर रखा था कि ये बाबा जी नहीं हो जाए कहीं। तो वो डर आज भी है और पहले भी था? हाँ, वो पहले भी था कि ये बाबा जी। तो उस समय पहाड़ी बाबा के साथ था मैं वृंदावन में, सुदामा कुटी के पास एक पहाड़ी बाबा थे, उन्हें मैं पहाड़ी बाबा, उनके बारे में बहुत सुना है, उनकी कुछ लीला? और उनकी लीला तो बड़ी विचित्र है। मैं प्राय मेरा घर उनके बगल में ही है, पुश्तैनी। अभी तो मैं नगरपाल का चौराहे पर रहता हूँ उनकी कृपा से, पर वो मेरे निकट ही थे, तो हम प्राय रोज जाते थे। जैसे वृंदावन में कोई मेला है तो पैसे मांगने के, बाबा पैसा दो। और रामचरित मानस का हम हर पूर्णमासी को अखंड पाठ करते थे, तो मुझे बड़ा अभ्यास था रामचरित मानस पढ़ने का, तो उनसे हम प्राय, सुदामा दास जी महाराज से भी। तो पहाड़ी बाबा के पास जब मैं गया, तो वो जब भजन करते थे तो उनके पास एक मृगशाला थी, शेर का मुंह था इतना बड़ा, उस पर बैठ के वो भजन करते थे। छोटे थे तो समय नहीं था कब हमें जाना है कब नहीं जाना, अचानक कभी भी चले जाते। तो एक दिन गए तो वो शेर की आंखों से ऐसा लगा कि शेर घुर्रा रहा है, फिर डर के वहां से भागा। तो बाबा ने मुझसे यही कहा कि तुमको ऐसे नहीं आना चाहिए बेटा, हम साधना कर रहे हैं ना। तो उन्होंने ये समझाया कि ये निर्जीव नहीं है, जब हम भजन करते हैं इस पे बैठ के, तो ये हमारी रक्षा के लिए, इनमें प्राण आ जाते हैं। तो वहां पे एक शेर का विग्रह बना हुआ था? नहीं, पूरा शेर की मृगशाला थी, उसमें हाथ थे, मुंह था, हाथ। आज भी शायद पहाड़ी बाबा का जिनका उन पे आधिपत्य उस मंदिर पे है, उनके पास वो मृगशाला आज भी होनी चाहिए। तो जैसे अभी आपने बताया कि भजन करने वाला बच्चा है उसको आज के जो पेरेंट्स देखते हैं कि यार ये बाबा बन जाएगा, ये लोग, ये परिवार जनों के और रिश्तेदारों के मन में, या जैसे जो आज के कलयुगी पुरुष हैं इनके मन में भावना आई कहाँ से? जैसे पुराने समय में भी थी कि कोई भजन कर रहा है तो वो बाबा बन जाएगा, क्या भजन करने का उद्देश्य यही होता है बाबा बनना? ये माता पिता के मोह के वश ऐसा वो सोचते कि मेरा पुत्र कहीं चला नहीं जाए। तो भजन करने का मतलब आपके हिसाब से भजन क्यों करने देना चाहिए माता पिता को अपने बच्चों को, और आगे मतलब भजन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उनको कैसे सपोर्ट करना चाहिए? उनको सपोर्ट करना चाहिए रामचरितमानस से, क्योंकि रामचरितमानस में हमें स्पष्ट बताया कि माता पिता की सेवा और हमारा सब कुछ बताया। मगर मैंने कहीं गलती से गीता का अध्ययन कर लिया, तो गीता में जो मुख से बताया है वो यही है कि भगवान कृष्ण ने यही कहा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो मेरे दिमाग में बस यही था कि कृष्ण ही है, तो कोई नहीं है, कृष्ण ही है। जब फिर सुदामा दास जी महाराज ने मुझको कृपा करी और रामचरितमानस से जोड़ा। आपका कहने का मतलब है कि जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लेता है उसके अंदर वैराग्य आ जाता है? वैराग्य आ जाता है। तो वैराग्य, तो संसार में तो वैराग्य अच्छा होता है, क्योंकि अगर वैराग्य रहेगा और अपने माता पिता में आप भगवान का ही भाव करोगे। परीक्षाएं बहुत देनी पड़ेंगी, अगर गीता पढ़ोगे तो परीक्षाएं बहुत देनी पड़ेगी, और रामचरितमानस पढ़ोगे तो परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, सरलता से राम जी मिल जाएंगे। है तो कृष्ण राम एक ही, मगर सरलता से राम जी मिल जाएंगे। किसी को टेढ़ा ठाकुर चाहिए तो फिर वो क्या करे? उसके लिए ठाकुर तो सीधा ही है, वो सिर्फ हमको निकालने। गोपियों को भी बहुत परेशान किया ठाकुर जी ने, सखियों को। जो गोपियां जो थी उनको परेशान इसलिए किया था कि उन गोपियाओं ने हमारे कृष्ण को भी बहुत परेशान किया था। जब वो
बद्रीनाथ में भजन कर रहे थे, तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था उनका भजन बंद करने के लिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि अच्छा तो मेरा भजन करोगे। तब उन्होंने अपनी जंगा से 2 अप्सराएं प्रकट की, उन्होंने कहा इंद्र को दे देना। फिर वो इतनी मोहित हो गई उन पे, उल्टी उन्हीं से कहने लगी कृष्ण हम तो आप ही को वरण करेंगे। तब उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं कर सकता, पर तुम जाओ, द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा तब मैं तुमको। तो उनको यहाँ जो भी जितने भी लीलाएं की उसने उनकी कृपा करने के लिए वो ऐसा चाहती थी कि हमारे संग, जैसे जसोदा मैया, जैसे भगवान राम का जन्म हुआ तो जसोदा कौशल्या जी ने कहा कि भैया तुम उसी रूप में आ जाओ जिससे मैं तुम्हारा खेल खेल सकूं, तो मैं दूध पान कराऊं, तुम्हारा लालन पालन देखूं। ऐसे ही उन सखियों ने, उन अप्सराओं ने ये कहा था कि हमारे संग भी ऐसी ही लीला करो आप। तो यहाँ वो परेशानी का सबब नहीं है। हाँ कि अगर तुम अंदर जाओगे और विद्वान, मैं तो विद्वान बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ संतों से सुना हुआ बोल रहा हूँ। ये विद्वान की पहचान नहीं, ये भी हकीकत है कि मैं तो बोल रहा हूँ। देखो मैंने तो बहुत देवरिया बाबा से कुछ आशीर्वाद लिया, पागल बाबा से बहुत लिया। देवरा बाबा के बारे में मैंने सुना है, वो यमुना जी पे चल के आते थे। वो बहुत हाँ, वो मैं बहुत प्रत्यक्ष उनका प्रमाण हूँ, गवाह, कि एक बार वो जब भी हम उनके पास जाते तो वो कहते मखाना देते खाने को। तो अब मखाना बच्चों को पसंद नहीं आता, उनके बाबा तुम मखाना दे दो जी, अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा अच्छा रुको। इतनी देर में एक एम्बेसडर कार, एक कार आई, अब मुझे नाम मालूम पड़ गया कि एम्बेसडर थी, सफ़ेद रंग की एक कार आई धूल उड़ाती हुई, और वहाँ के रुकी तो एक डलिया में फल आए, और उन्होंने बाबा ने जैसे आशीर्वाद देते टांग से आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि अच्छा जा बच्चा जा, उसको भगाया और डलिया वो हमको दे दी। तो हम 10-12 बच्चे थे ज्ञान गुदड़ी के, और उस डलिया से फिर हमने हिस्सा करके अपना प्रसाद वहीं बैठ के पाया। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ घर, जल्दी जाओ। तो जब हम जा रहे थे तब हमने देखा कि बाबा यमुना के बीच में देखा हमको, पर हमने उनको भीगा हुआ नहीं देखा, तो फिर वो चल के ही आए होंगे। ये हमारे सामने की प्रतिभा है। देवरा बाबा की उम्र का भी बताया जाता है कि उनकी उम्र कितनी थी, आज तक किसी को नहीं पता। संतों के बारे में आयु का पता लगाना बहुत कठोर है। और दूसरी बात कि जैसे मैं उस समय बच्चा था, 59-60 की बात हो गई है, अब 60-40 कितने साल हो गए। तो अब मैं बालक 5-6 साल का बच्चा था, तो अब मैं क्या उम्र का अंदाज लगाऊं, मगर वो ऐसे ही थे जैसे उनके फोटो है। फिर अब उनके बारे में कोई जितनी कह दे उतना मान लेते हैं हम। भगवान कृष्ण भाई हमारे वैज्ञानिकों ने लिखा है इतने साल हो गए तो मान ले, ऐसे उनकी भी आयु के बारे में भी हम मानते कि उन्होंने कहा है तो इतने हो गए। फिर नीम करौली वाले बाबा भी उसी समय, नीम करौली वाले बाबा भी वृंदावन आए पधारे। बाबा से मिलो, नीम करौली बाबा से खूब मिला। हाँ, उन्होंने मुझको सबसे पहले 5 रुपए दिए हम सबको। नीम करौली बाबा, हाँ 5-5 रुपए। कब की बात है ये उसी पागल बाबा, देवरिया बाबा और आनंदमयी माँ, ये प्राय समकक्ष उसी वर्ष में आए। सन में पढ़ा लिखा नहीं ज़्यादा, तो उसी समय की बात है। तो उन्होंने भंडारा किया, हम विद्यालय में पढ़ते थे, तो विद्यालय से हम वहाँ भोजन करने गए, तो बाबा ने हमको अपने हाथ से 5-5 रुपए दिए, 5 का नोट, इतना बड़ा नोट था, और इतने खुश हुए हम। 5 का नोट, हमारे घर वाले भी बहुत खुश हुए, अरे यार 5 का नोट तुम कहाँ से आया? नहीं बाबा के यहाँ भोजन गए। बाबा आश्रम में ही रहते थे, ऐसे आश्रम में बाबा का तो अभी बाबा तो एकदम से पता चला संतों को जब जानना स्टार्ट किया। बाबा का आश्रम नीम करौली धाम अपने वो हाँ उनका पहाड़ों में था, पर वृंदावन में संत सिर्फ अपने आप को माजने आते हैं। ऐसा कैसे? कुछ ये प्रतिभाव ये है कि ये वृंदावन धाम भूमि से अलग है। यहाँ चारों ऋतुएं नित्य आती हैं। जैसे हमारे एक वर्ष के मौसम चारों मौसम रोज हाजिरी लगाते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे यहाँ से बसंत कभी विदाई नहीं होता, हमेशा बसंत रहता है। हमारे यहाँ एक संत अभी विराजमान है, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने ये कलर पसंद किया है। तो हम प्राय जमुना जी पर चर्चा करते हैं कि ये इसलिए किया है कि ये कलर कभी जाता नहीं है। देख लो, ये कलर सब पे लग रहा है। अभी ये होली खेल रहे हैं लोग कि इसमें रंग है।
ये इसलिए लग रहा है कि ये भारत की भूमि में श्री भगवान प्रकट होते ही रहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए, स्वामी विवेकानंद जी के रूप में प्रकट हुए। तो स्वामी विवेकानंद जी को मजाक मजाक में अमेरिका में एक सेमिनार हो रही थी तो वहाँ भेज दिया। तो उस समय अमेरिका वाले हमारे हिंदुस्तान को ज़रा भाव नहीं देते थे, तो स्वामी विवेकानंद जी को बोलने के लिए बहुत अल्प समय दिया और सबसे बाद में दिया। जब उनको बोलने के लिए दिया तो सुपर पे बोलने को दिया, ऐसा मुझे बताया संतों ने। जब भी मैं किसी संत के पास बैठता था तो मैं चर्चा यही करता था कि फलाने की बात यही पूछना। तो जब बोलना शुरू किया तो पूरी रात बोले, दूसरे दिन बोले, रात बोले, 3 दिन बोले और वो सब लोग सुनते रहे। तो किसी माता ने उनसे प्रश्न किया कि आपके भारत में कृष्ण नाम का कोई भगवान है और उनके पीछे गोपियां भागती थी, ऐसा उनमें क्या गुण था? तो अभी भी मैं बार बार स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहता हूं पर प्रेमानंद निकल जाता है। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ बार बार। हाँ, क्योंकि इसलिए मुझको बोलना समझ के बोलना पड़ रहा है कि मैं प्रेमानंद नहीं कह रहा हूं, मैं स्वामी विवेकानंद कहने वाला हूं। पर प्रेमानंद इस समय ब्रजवासियों पे इतने छाए हुए हैं, तो वो बात मैं बताना चाहता हूँ। वो ये बता, तो फिर जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि वो उठे, जवाब नहीं दिया और एक पार्क में बैठ गए जाके। सारी सभा के सब बख्श थे पीछे पीछे उनके आके बोला तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो बोला कि मैं तो हिंदुस्तान का छोटा सा बालक हूँ, वो तो हमारे भगवान है। जब तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ सकते हो तो वो तो भगवान है। चुप हो। तो अमेरिका की जो सरकार थी उन्होंने सोचा यार हिंदुस्तान का यूथ यानी बालक इतना प्रतिभाशाली है, इतना ज्ञानी है। उससे पहले एक घटना और हो गई थी कि वो किसी पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ने के लिए ले रहे थे बार बार। तो उस वहाँ जो माता थी उन्होंने उनसे कहा कि तुम बार बार हमें परेशान कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकते हो? बोले पूछ लो। तो उन्होंने जितने पुस्तकों में पढ़ी थी हर पुस्तक का उन्होंने जो प्रश्न पूछा उन्होंने मैं पेज के बताया। तो उन्होंने कहा बड़ा प्रतिभाशाली। तो अमेरिका से हमारे यूथ को हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए वहाँ से एक मिशन चला, इनको धर्म से हटाओ, इनको धर्म इनका भ्रष्ट करो। भारत को अगर तोड़ना है तो भारत से धर्म हटा दो, भारत टूट जाएगा। तो इनको बिगाड़ने लगा। अरे तो भारत तो इतना शक्तिशाली है कि अमेरिका घबरा गया एक बालक से। फिर बोले कि तुम भारत के बच्चों को बिगाड़ो, बुढ़ों को छोड़ो। फिर हमारे यहां से हिंदुस्तान से एक बुढ़ा गया और बुढ़े ने इतना चमत्कार किया कि हर कंट्री में जाके हर एक को हरे कृष्ण और माला झोली, हर एक के हाथ में माला झोली पकड़ा दी। उन्होंने कहा यार यहाँ का तो बुढ़ा भी बड़ा तेज है। फिर ये जो प्रेमानंद जी प्रकट हुए, मुझे इनमें प्रभुपाद जी के दर्शन होते हैं। इन्होंने भाई प्रभुपाद जी ने तो वहां जाके डंका बजाया, इन्होंने यहां बैठ के वहां भी डंका बजाया और हरेक के हाथ में। और ब्रज रज की महिमा प्रेमानंद जी नहीं बढ़ाई है। के ही माध्यम से पता चला कि इसको लगाने से क्या होता है। और सच में ये प्रमाण है कि जब ये सर पे रहती है ना रज, तो सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। अरे जब रज मुंह में गई तो तीनों लोग ब्रह्मांड मुंह में भगवान कृष्ण के दिख गए। तो ये तो मस्तक पे उन्होंने रज की इतनी महिमा बढ़ा दी है। आज मैं यहाँ यमुना महारानी के दरबार में बैठता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि शायद मैं बूढ़े से जवान हो गया हूँ, लग रहे आप। हाँ, कि रज की देख के महिमा को। और हमारे आरती घाट पे से प्राय अंग्रेज मिट्टी भर ले जाते थे। तो मैंने एक दिन एक अंग्रेज को रोक के पूछा कि ये इसका तुम क्या करते हो? तो उसने मतलब किसी से द्वारा मुझको ये बताया कि हम ताबीज में भर के बेचते हैं इसको। हाँ, तो मैंने पूछा कितने में भरते हो? तो यहाँ के रुपए जो उसने बताया कि वो 2500 रुपये थे।
इतनी सी रज हमारी वो 2500 में उस समय बेच रहे थे। गोरे इस रज का महत्व भी कर रहे हैं और इसकी इज्जत भी कर रहे इज्जत हैं। कर हमारे रहे हैं। वाले डर रहे हैं, जैसे अभी रज का तिलक लगा रखा है, हाँ। तुम क्या पाखंड कर रखा है, तुमने क्या तिलक लगा रखा है, हटाओ इसको। ऐसा चलता है भारत में। ये इसलिए चलता है कि हमको पक्का करने के लिए। देखो ये भी ठाकुर जी की लीला है। नहीं, लीला नहीं है, ये ठाकुर जी चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता है ना। देखो आप कोई बहुत सुंदर काम कर दो और उस सुंदर काम का अखबार में निकल है कि आपने युधिष्ठिर जी ने फलाना काम सुंदर किया और उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है, और ये अखबार में निकली है। फिर तुम्हारे पिता से पूछो, वो पिता सुबह ही अखबार में पढ़ लेंगे। और कोई आगे क्या, तुम्हें मालूम है तुम्हारे छोरा गोल्ड मेडल मिला है, बोले हैं ना बारह मिले वो, अरे ना है मिलो, अच्छा काय में निकलो, कैसे मिलो, फिर वो बताएगा। देखो बार बार ठोक ठोक के पूछेंगे। ऐसे ही ठाकुर तो खुश हो रहे हैं रज लगाने से, मगर वो पक्का करते हैं। वो जो बोल रहे हैं ना कि रज ये दे, वो तुमको हमको पक्का करते हैं रज में क्या महिमा है। तो ये प्रगट ही हुए हैं, जैसे गौरांग महाप्रभु जी हमारे प्रकट हुए, ऐसी प्रेमानंद जी भी कोई अवतार पुरुष है। और श्री वृंदावन धाम में वृंदावन धाम की महिमा, रज की महिमा, और ब्रजवासियों को अभी जो प्रेमानंद जी हैं, ये जैसे चैतन्य महाप्रभु जी श्री वृंदावन धाम पधारे, कृपालु जी पधारे, आए, उन्होंने वृंदावन को अपने हिसाब से उजागर किया। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने भी उजागर किया। अब प्रेमानंद जी की श्री वृंदावन धाम को आवश्यकता थी, और आवश्यकता के अनुसार वो ब्रजवासियों को मिल गए, पर ब्रजवासी अभी उनको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप में एक विलक्षण आत्मा है। हमें उनसे सीखना चाहिए। तो सीखना क्या चाहिए? हमें गुरु भक्ति सीखनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन हमें कैसे करना चाहिए। तो वो गुरु की आज्ञा, अब वो लोग बाग देख नहीं पाए उन्होंने अपने गुरु की कैसे सेवा की है। क्योंकि मैं ब्रजवार यहाँ वृंदावन का ही छोरा हूँ, यहीं पर रहता हूँ, तो सभी से सहज मिलता रहता हूँ। तो मैंने बहुत कुछ देखा है, और बहुत लोगों के आज भी अभी भी उनके स्टेटमेंट सुनता रहता हूँ कि उनके बारे में क्या बोलते हैं। वो श्री जी की लीला है, कहीं ना कहीं हर रूपों में श्री जी दुलार करने आते हैं। हाँ, तो वो उनकी बहुत जगह परीक्षा भी होती है, और ऐसा सुना भी है कि उनकी केक भी किडनी नहीं है। जो देव पुरुष होते हैं उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, और उसमें कुछ होता भी नहीं है। उसमें तो सिर्फ ठाकुर जी की आत्मा बैठनी चाहिए जो उनमें विराजमान है। ना किडनी, ना हृदय, ना हार्ट, ना उनको, अगर वो आंख बंद भी करेंगे तो भी उन्हें श्री जी दिखती है। श्री जी दिखने का मतलब है कि संसार दिखता है। जैसे राधा रमण जो नाम है, राधा वल्लभ, तो ये प्रकृति का ही तो नाम है। उन्हें आंख बंद करके भी प्रकृति माता के दर्शन होते हैं, और प्रकृति ही इस संसार को चला रही है। उनको भी प्रकृति ही चला रही है, और प्रकृति जब तक रखना चाहेगी उन्हें रखेगी। अब रहेंगे, वो वृंदावन के धन है। ये वृंदावन के धन को कौन ले जा सकता है? दूसरी बात, विद्वान है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, उन्होंने कितने मत देखे हैं। मैंने सुना, लोग संतों से भी सुना, और उनकी वाणी में भी मैंने सुना कि बनारस में उन्होंने बड़ी तपस्या की है। तो बनारस अपने आप में विलक्षण शहर है, साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। जैसे हमारे श्री वृंदावन धाम में भोलेनाथ नथ पहन के बैठे हैं, इसलिए इसकी महिमा के यहाँ पे तो वो भी नथ पहन के बैठे। तो प्रेमानंद जी आए हैं तो वो भी भोलेनाथ से कम नहीं है, मैं भी भोलेनाथ ही विराजमान है। पर अब वो लीला कर रहे हैं, वो ब्रज में आए महाराज कर रहे हैं, या हमारे ये स्वरूप पर है, नहीं तो वो भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। और मैंने सुना है कि वो पहले तो भोलेनाथ को ही भजते थे। तो जैसे हमारे भोलेनाथ गोपेश्वर बन के यहाँ आ गए, ऐसे वो प्रेमानंद बन के आ गए। बहुत सुंदर, महादेव के ही रूप में, महादेव के रूप में। वो कभी भी उनको आप 10 मिनट लगातार बिना पलक झपाए देखना, देख नहीं पाते, देखेंगे नहीं, देखना कितने स्वरूप दिखेंगे उसमें। और मैं भोलेनाथ भी दिखेंगे, शंकर जी भी दिखेंगे, हनुमान जी भी दिखेंगे, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, आपको सब
स्वरूप उनमें दिख जाए। नहीं, महाराज जी के सामने कभी दर्शन करने का अवसर मिलता है ना, जब भी जाते हैं उनके सामने बैठने का अवसर मिलता है। कृपा है, गुरुदेव की कृपा, उन्हीं कृपा है, वही गुरुदेव शिष्य रूप में उन्होंने मतलब देख एक इस विकारी पुरुष को अपने स्वीकार किया उन्होंने, यही कृपा है उनकी। जब भी उनके सामने जाना होता है, बैठना होता है ना, तो आंखें ना ऐसे कोशिश करके भी ना आंखें उनके सामने रहती नहीं है, ऐसे होती रहती है, पता नहीं इतना तेज है उनके चेहरे में, देखना ही बहुत कठिन हो जाता है उनको। नहीं, आप शिष्य बन के जाओ, पुत्र बन के जाओ, देखना चाहिए। और उनका नाम अगर बढ़ाना है तो तब तो फिर गुरु नहीं, एकलव्य को भी द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, कंठी नहीं दूंगा, सिखाया नहीं था। अगर वाकई में अगर आपको अपने गुरु से कुछ सीखना है तो एकलव्य का नाम लेकर सोचो, गुरु जी मैं अपने घर में बैठ के आपके दर्शन करूँगी। और संतों की वाणी लोगों तक पहुंचाएं, जो संसार में भटके हुए लोग हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से वृंदावन के बारे में बताएं और हमारे तीर्थ स्थलों के बारे में बताएं, और जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचाएं। हाँ। ताकि मुझे इतना पता है कि आज के समय में जो लोगों के मन में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें चल रही है, आप देख रहे हो कैसी हालत हो रही है बाहर, वृंदावन से बाहर आप देखो संसार में बहुत मारामारी चल रही है जगह जगह। तो मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म केवल एक ऐसा साधन है कि जिससे हम लोगों का जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक इंसान अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा तब तक वो ना तो अपने आप को पहचान पाएगा, ना अपने माता पिता की इज्जत कर पाएगा, ना अपने विकारों को खत्म कर पाएगा, ना अपनी परेशानियों को मिटा पाएगा। तो अध्यात्म से जोड़ने के लिए जब तक संतों की वाणी लोगों तक नहीं पहुंचेगी सही रूप में, जैसे महाराज जी है, तो महाराज जी आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को कल्याण कर रहे हैं। कई शिष्य परिकर ऐसे हैं, कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने महाराज जी को कभी देखा भी नहीं है, कभी वृंदावन में नहीं आए, पर सिर्फ महाराज जी को सुनने मात्र से उन्होंने अपने सारे जो वैशन थे सब छोड़ दिए। कोई मदिरा पान करता था, जितने भी वैशन थे मतलब संसार में मतलब जैसा लगता है सोच के भी लगता है कि कभी छोड़ पाऊंगा, वो एकदम से महाराज जी का सत्संग सुनने मात्र से वो छूट गए, उन्हीं कृपा से। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ गुरु की कृपा से हो रहा है, क्योंकि धाम की पवित्रता बनी रहे इसलिए गुरु जी ने ये आशीर्वाद दिया, उस वाणी को इतना तेज दे दिया कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर हम सूर्य लोग पहुंच जाएंगे तो शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए इतने लोग वो इस लायक नहीं है कि प्रेमानंद जी के सामने आके उनसे वार्ता कर सके। ये तो बड़ी गुरु की कृपा होती तब वो उनके सामने जितने भी लोग बैठते हो। मुझ पर तो अभी तक इतनी कृपा नहीं मैं उनके सामने बैठ पाऊँ। ये तो जमुना मैया की इतनी कृपा है कि मुझे वहां आके दर्शन दे देते हैं। जब भी मेरे मन में उनसे मिलने की इच्छा होती है तब वो मेरी कुटिया पर वहीं आके दर्शन दे देते हैं। और ये जमुना मैया की कृपा है। उन्होंने जितनी परिक्रमा लगाई होंगी वृंदावन की, दास को आधे में तो दर्शन मिले ही होंगे। और देखो इस मतलब आज शरीर अगर संसार के हिसाब से हम सोचें कि संसार में जिस जो स्थिति शरीर की उनका जो शरीर जो दिख रहा है संसार को, उसकी स्थिति है, उस स्थिति में मेरे हिसाब से कोई एक नॉर्मल इंसान 2 कदम ना चल पाए। वो रोज 4 किलोमीटर लाखों भक्तों को दर्शन देने आते हैं। जैसे आपने बताया परिक्रमा, आप यमुना जी की कृपा से जब उनको दर्शन का आपका मन में भाव होता है तो दर्शन देने आते हैं, दर्शन लेने आते हैं वो आपके। नहीं, हमारे दर्शन नहीं, ये सिर्फ मेरे भजन का मुझ पर कृपा है यमुना मैया की कि मैं उनके लिए जितनी भी प्रार्थना करता हूँ, मेरा ऋण चुकाने के लिए यमुना मैया। अभी मेरे दाढ़ में दर्द हुआ तो मुझे कोई भक्त एक डॉक्टर साहब के पास ले गया और वो उन्हीं का शिष्य था और उसने मुझसे इतनी 4-5 बार उन्होंने मेरे दांत को देखा और एक भी पैसा नहीं लिया। मैं समझ गया कि ये मेरा चुकता करा रही है जमुना मैया। जब गुरुदेव से दीक्षा हुई थी या महाराज जी से जब का कोई शरणागत होता है ना, तो महाराज जी सबसे पहले उस शिष्य को कंठी के साथ एक चीज़ देते हैं, वह विनम्रता। वो शिष्य अपने आप उसकी कंठी पहनने के बाद उनके मार्ग पे मतलब उनके हिसाब से चलने के बाद अपने आप उसके अंदर वो परिवर्तन आ जाते हैं। अपने आप करने नहीं पड़ते, संसार में करने पड़ते हैं, वो अपने आप करवा लेते हैं जो हमारे लिए, जो शिष्य के लिए जो गुरु की कृपा से। तो महाराज जी के बारे में आपने बहुत सी अच्छी बातें बताई। आपका मतलब पुराना उनके साथ कोई अनुभव, जैसे आपने देवरा बाबा के बारे में बात बताई, नीम करोली बाबा के बारे में बात बताई, हमारे पूज्य श्री कृपालु महाराज जी के बारे में बात बताई, वो भी राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे। उनको जब वृंदावन त्यागने की सोच रहा था तो उन्होंने ये हट कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। तब भी वो मैं नहीं जाऊँगा, यही रहूँगा, भूखा रहूँगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो सोनी सेवा करो, नाली सेवा करो, खाना नहीं मिलेगा, रूखी रोटी मिलेगी,
जो मधुकरी मिलेगी उसी से खा लूंगा, ये हट योग है। और धाम ने तो पहले ही पकड़ लिया था, बस थोड़ी सी परीक्षा हुई उनकी। आज उनको धाम ने पकड़ रखा है, उन्होंने धाम को नहीं पकड़ रखा है। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के पल्ली पार ले जाती है तो उसका बच्चा नहीं गिरेगा, पर बंदरिया का बच्चा गिर सकता है, क्योंकि वो बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ती है। इसलिए पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को तो धाम ने पकड़ रखा है, इसलिए अब वो नहीं जा सकते। अब तो हम लोगों का कल्याण करके ही जाएंगे और आत्माओं को। बस आपका ब्रिजवासियों का प्रेम और श्री जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे तो ऐसे ही महाराज जी धारते रहेंगे और हम शिष्य परिकर हम मगर आप भी एकलव्य बनने का प्रयास करो। देखो उन्हीं की कृपा से होगा। हम तो उन्होंने तो कृपा करनी थी, उतनी कर दी। अब तो आपको दिखाना है क्या कर सकते हो। उन्हीं कृपा से जो आपके सामने आपके जो वचन है और आपका ये इतना बड़ा उनको नवी अभी बहुत आवश्यकता है हिंदुस्तान की उनको बहुत आवश्यकता है ऐसे संतों की और धाम की। और धाम में हमने बहुत संतों को देखा और संत बार बार आते रहते हैं, मगर ये विलक्षण संत है, ये वाकई में बैरागी हैं। यहाँ आके लोगों ने बहुत कुछ, पागल बाबा आए तो उन्होंने कितना मंदिर वैभव बनाया, कृपालू जी का कितना वैभव बनाया ब्रजवासियों के लिए। प्रेमानंद जी सबको ठाकुर जी से जोड़ा, ठाकुर जी से जोड़ा। मैं कुछ नहीं, वो मेरा हमने उनके मुंह से जितना भी मैंने उनको सुना है वो ठाकुर जी से जोड़ते हैं, अपने आप से नहीं जोड़ते। और उनकी एक एक मुस्कान पे कितने कामदेव मोहित हो जाते होंगे, ऐसे आपके महाराज जी हैं। कृपा है उन पर श्री जी की, वो चमक है। तो महाराज जी जैसे पूज्य महाराज जी की बात करी और आपने बीच में नीम करोली बाबा के बारे में बताया, उन्हीं की भी बहुत सारी लीला सुनता हूँ, उनके भी बहुत सारे शिष्य परिकर, उनको भी बहुत ज़्यादा लोग मानने वाले हैं। उनकी कोई लीला आपके साथ अनुभूति कोई ऐसी का आपने बताया कि वो पैसे दिया करते थे आप? ऐसा नहीं, जब वो वृंदावन आए तो उन्होंने एक छोटा सा भवन बनाया अपना और फिर ब्रजवासियों को बाल गोपाल रूप में यहाँ के बालकों को निमंत्रण करने बुलाया। तब भोजन जब कराया तो उन्होंने 5-5 रुपए दिए सबको। तो मेरी माता जी गुस्सा हुए कि ये 5 का नोट तू लाया कहाँ से। तो मैं अपनी माता जी को ले गया वहां कहलाने के लिए, देखो मुझे इन्होंने दिए थे। तो उनका सोने का समय था तो उन्होंने मुझे ये बताया कि महाराज जी कह रहे थे मुझसे कोई मिलने आ रहा है, मैं बाद में सोऊंगा। अच्छा, महाराज जी को पहले से पता था कि वो आ रहा है। अच्छा, चमत्कार ही है ये। और ये बचपन की बात है, इसलिए मेरे दिमाग में अब निकल के आ रहे हैं कि हाँ हमने 5-5 रुपए सबको बांटे थे। तो उस समय 5 रुपए की बहुत वैल्यू थी, मतलब 5 रुपए बच्चे के हाथ में होना बहुत बड़ी बात थी, पर 5 रुपए दिए थे। फिर कई बार आना जाना हुआ, छोटे जो बालक थे तो बच्चों से स्नेह करते थे, अपने पार्षदों से भी कहते थे बच्चों को रोकना नहीं, इनको आने दो। तो महाराज जी संतों के बारे में काफ़ी चर्चा हुई और संतों के बारे में हमने काफ़ी बात करी। एक आपने हमारे जो प्रेम मंदिर वाले कृपालू जी महाराज है, पूज्य श्री कृपालू जी महाराज, उनके बारे में भी आपने बताया, उनकी कोई अनुभूति, वो भी उन्होंने भी राधा रानी का नाम का बहुत प्रचार किया है। उन्होंने बहुत प्रचार किया, पर मैंने उनके बहुत दर्शन किए यमुना किनारे। अच्छा, वो यमुना किनारे ऐसा लगता था हम उस समय जो अनुभूति होती, यार देखिए एक पागल आ गो, ऐसा कहते थे, देखो एक और पागल आ गया। अब ये दौड़ते थे, धीरे धीरे फिर वो लुप्त हो गए, चले गए। ब्रजवासियों ने उनको नहीं अपनाया, महाराज जी को। फिर कुछ दिन बाद फिर आए, फिर ऐसी कुछ लीला हुई ठाकुर जी की। फिर वृंदावन में वास पाने के लिए माता लक्ष्मी, एक वृंदावन एक ऐसा जगह है जहां लक्ष्मी अपने मतलब से भक्तों को बुला रही है। ऐसा कहा जाता है महाराज जी कि वृंदावन में लक्ष्मी जी की एंट्री नहीं हुई कभी भी, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यहाँ माया आ गई, लक्ष्मी आ गई, तो फिर यहाँ अब ये छोटी छोटी लक्ष्मी आने लगी तो है, तो फिर लक्ष्मी कैसे बुलाती है? ये कि उन्होंने कहा कि देखो शंकर जी को तो तुमने घुसने जाने दिया वृंदावन में। अच्छा, वो वो तो पुरुष है, अब तुम मुझको नहीं जाने दे रहे हो, और मैं उनकी पटरानी हूँ, रानी हूँ, नारायण कृष्ण बन के आए हैं, तो मुझे भी तो जाने दो। तो बोले नहीं, तुम जाओगे तो मैं विपत्ति शुरू कर दो, क्योंकि जहाँ माता लक्ष्मी आ जाए तो जिस घर में भी आज विवाद हो रहे हैं तो लक्ष्मी की वजह से ही हो रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि भाई जमुना तुम मुझे जाने दे, तुम मुझसे बैर मत रख, ये गोलोक की बात है, तुम मुझसे बैर मत रख, पर मुझे वृंदावन है तो मैंने तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। उन्होंने यहाँ बेलवन था, बेल के पेड़ बहुत थे, उन्होंने यहाँ गोपाल जी को रख के आराधना साधना की और जमुना मैया ने कहा कि तू बिहारी जी के भक्तों पे यानी कृष्ण के भक्तों पर कृपा कर। तो यहाँ पूंछ के महीने में बेलवन में माता लक्ष्मी का मेला लगता है और वो आह्वान करती है भक्तों आओ और तुम मुझसे आशीर्वाद लो। तो जो मैंने जिनको भी देखा है वहां, वल्लभाचार्य जी जब श्री वृंदावन धाम आए तो वो भी बेलवन गए और बेलवन जाने के बाद उनका पहले से भी वैभव था, मगर माता लक्ष्मी की बड़ी कृपा हुई फिर, और आज भी उनके यहाँ लक्ष्मी इतनी है, कोई कमी नहीं है वल्लभ कुल में, वो माता लक्ष्मी की। वहां पे भी वल्लभाचार्य जी बेलवन में भी आए थे, क्योंकि हमारी राधा रानी का स्वभाव है और यहाँ को भक्तों का ऐसी बात है कि अगर घर में विवाद हो, पत्पत्री में विवाद हो, किसी से मित्रता में भी विवाद हो, अगर वो बेलवन में जाके मानसरोवर में जाके राधा रानी की प्रार्थना करेंगे और उनके दर्शन करेंगे, उनका प्रसाद पाएंगे तो शत्रुता खत्म हो जाएगी। और बेलवन में जाने से जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है वहां पे लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके द्वारा वो वृंदावन धाम आते हैं। आज से काफी समय पहले की बात है कि बिहारी जी में भक्त आए थे तो उन्होंने सबसे पहले बंगला बनवाया बहुत पैसे का, और उस समय शायद 4-5 लाख रुपए ऐसे लग रहे थे। तो उनसे जब कहा कि यार इतना पैसा लगा रहे हो, इसमें से ये बिहारी जी की सड़क टूट रही है, इसको भी बना दो, तो उस सेठ ने ये कहा कि यार बिहारी जी का बंगला तो इतने पैसे में बना, इतना पैसा अलग से दे लो मुझको। ऐसी जमुना मैया की कृपा से मैं जमुना जी का अनुयायी हूँ, इसलिए बार-बार जमुना निकल जाएगा। जमुना मैया की कृपा है, पर माता लक्ष्मी की कृपा है। कभी वो जब समय देखा था कि बिहारी जी में सरसों के तेल के परामठे के भोग लगते थे, और आज 56 भोग। तो बिहारी जी ने भी स्ट्रगल किया है वृंदावन, सब ठाकुरों ने किया है समय समय पे। किसी जमाने में राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, इनका बहुत नाम था, बिहारी जी का नहीं था। मगर आज जितना बिहारी जी का है उससे कम राधा वल्लभ जी का भी नहीं है। अभी वर्तमान में प्रेमानंद जी के आने के बाद, प्रेमानंद जी का राधा वल्लभ जी की कृपा से इतना नाम बढ़ा है, यही कहना चाहिए हमको। राधा वल्लभ जी की कृपा से ही हो रहा है सब कुछ। पर कहीं दिल में एक ऐसा ये भी है कि प्रेमानंद जी के आने से बहुत भीड़ जुड़ गई है। वृंदावन में अभी जैसे स्थिति ऐसी है बाबा, मैं जैसे कहीं अब रात्रि में महाराज जी जब निकलते हैं तब जाना होता है तो देखता हूँ मैं कुछ लोग दर्शनार्थी जो आते हैं वो वृंदावन में कहीं दर्शन नहीं करने जाते, वो बिहारी जी और राधा वल्लभ जी नहीं जाते, वो रात्रि में आते हैं और महाराज जी के दर्शन करके रात को गाड़ी से ही वापस निकल जाते हैं। जो सारा क्राउड है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव का वो क्राउड है, महाराज जी के दर्शन करके ही निकल जाते हैं। तो रात्रि में जो भीड़ होती है वो पहुंच नहीं पाती, महाराज जी तक ही पहुंचती है, पहुंचती नहीं है, वो उनको अनुमति इतनी है। उन्हीं में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, जितने भी ठाकुर वो सब प्रेमानंद जी में ही है, उनके लिए उन सब कुछ उन्हीं में ही है। यही कृपा है, मतलब ऐसे भक्त हैं वो जिनमें सब स्वरूप दिखते हैं। बहुत सुंदर। तो अब देखो हमने इतनी सारी संतों की चर्चा कर ली, हमने वृंदावन की थोड़ी बहुत चर्चा करी, और जहाँ आप सेवा में रहते हो पूरे दिन 24 घंटे आपकी सेवा रहती है यमुना मैया के पास में, उसकी चर्चा से कैसे वंचित रह सकते हैं। तो यमुना मैया के बारे में बताइए। जैसे गंगा जी है तो वो बोलते हैं कि हरि के चरणों से निकली, उसको हरि का चरणामृत बोलते, तो यमुना जी की क्या महिमा है? भगवान कृष्ण ब्रज में यमुना मैया के लिए आए हैं। अच्छा। और जब नारायण राम रूप में आए, हनुमान जी को सीता मैया ने तिलक राज जब गए तो राज्य तिलक कर दिया। अयोध्या में जो राम जी, वहां पे जो राजा हैं हनुमान जी हैं, जब राम जी गए तो उनको राजा बना गए। जब भगवान कृष्ण श्री जी राधा रानी गई तो यमुना का पाठ उत्सव कर गई कि यमुना अब तुम हमारे भक्तों का ख्याल रखना। मगर ब्रजवासियों की अब ये या मेरी एक यही परेशानी है
मन में ठेस है कि राधा रमन जी को सब लोग खुश करने में लगे हैं, राधा वल्लभ जी को खुश करने में लगे हैं, बिहारी जी को खुश करने में लगे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिसकी पत्नी को तुमने इतना परेशान कर रखा हो, क्या पति खुश हो सकता है? नहीं। ये जितने भी देवी देवता हैं, ये सब मंत्रों के द्वारा प्रकट हुए हैं, इसलिए ये मंत्रों की बात समझते हैं। हम अगर मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र के द्वारा हम उनसे जो मांगते हैं वो मंत्रों के विवश होके वो देंगे आपको, मगर संचालन तो प्रकृति माता करती है, वो चीज आपके काम नहीं आएगी। अगर आप बिहारी जी आए, राधा वल्लभ जी आए, अगर प्रेमानंद जी के पास आए और आपने लड़का मांगा तो पुत्र तो हो जाएगा, मगर पुत्र काम नहीं आएगा। पुत्र जब काम आएगा जब राधा वल्लभ जी को खुश करोगे, उनकी पत्नी को खुश करोगे, या उनका ऋण चुका दोगे। तो ये खुश करने की मतलब कैसे खुश कर सकते हैं यमुना जी को? नहीं, यमुना जी तो खुश है, वो तो हर हाल में खुश है, मगर उनके पति खुश नहीं है। वो सोच रहे हैं यार मुझको तो 56 लोग खिलाते और उनके लिए नालियां खोल दी। अभी मैं 35-40 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको। पहले तो बोरियों में भर भर के लाते थे घर का कूड़ा और यमुना में डाल देते थे। हम किसी से अगर कहते भैया आज यमुना जी में, तो कहाँ लाए, हम तो यहीं डालते हैं। हमारे तो पंडित जी ने कही है 7 दिन भागवत भयो, जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता है बोरी में भरो, इसको यमुना जी में डाल देना। नहीं, आजकल तो जो दुकानें बनी हुई है साइड में, उनके जो भी नाले हैं वो उसी के अंदर जा रहे हैं। जितने डस्टबिन रखे वो भी यमुना जी में ही जा रहे हैं। और जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी ये हालत बना रखी, बताओ। इसलिए हमको लोगों को ये बताना है कि ये यमुना क्या है। मैंने जो आरती प्रारंभ की, पूजन किया, सिर्फ ये बताने के लिए किया कि ये कूड़ा डालने के लिए नहीं है, ये क्या कर सकती हैं, ये क्या है, ये बताने के लिए आरती प्रारंभ की। और 35 वर्ष तो हो गए, मैं बहुत बालक था तब से मैं यमुना किनारे ही पला पढ़ा पोसा, यमुना जी में ही लीलाएं की, खेली। पर आज से पहले यमुना का जल पहले इतना सुंदर होता था, जैसे हमारे विद्वानों ने कहा है कि जैसे नीलम पिघल गया है। तो सत्य में यमुना के दर्शन बिल्कुल यमुना महाराज मैया के ऐसे ही दर्शन होते थे। मगर अब जैसे कालियानाग पहले आया था, अब इन भक्तों ने इसमें इतना कूड़ा डाल दिया। कालियानाग तो थोड़ी काली के करके गया था, पर भक्तों ने जो पर ये तो यहाँ हथनी कुंड से लेके और जहाँ गंगा मैया से मिली है वहां तक इनको गंदा कर दिया है। देखो, संत लोग कहते हैं कि जैसे अब आप भाव के हिसाब से देखें, बहुत सुंदर बात है, पर अब मतलब इसका अब आप आजकल बोल रहे हैं कि दिल्ली से भी सफाई हो रही है वहाँ पे। हाँ, अभी उन्होंने बहुत प्रयास किया है, आज भी भक्तों के लिए पाएंगे वो सफाई ऐसे, क्योंकि जैसे अब वहाँ से सफाई हो रही है तो यहाँ तो नाले खुले हुए हैं। ये भी अगर आप ऐसे जागृत रहे तो ये नाले भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार तो जो भी करेगी तो करेगी, पर हम भक्तों को भी तो कुछ करना चाहिए। गंदगी करने वाले करते कौन है? गंदगी तो हम ही करते हैं। दिल्ली से भी सफाई हो रही है वहाँ पे। हाँ, अभी उन्होंने बहुत प्रयास किया है, आज भी भक्तों के लिए पाएंगे वो सफाई ऐसे, क्योंकि जैसे अब वहाँ से सफाई हो रही है तो यहाँ तो नाले खुले हुए हैं। ये भी अगर आप ऐसे जागृत रहे तो ये नाले भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार तो जो भी करेगी तो करेगी, पर हम भक्तों को भी तो कुछ करना चाहिए। गंदगी करने वाले करते कौन है? गंदगी तो हम ही करते हैं। पहले तो हमें सुधरना है कि ये यमुना है। तो महाराज जी, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? बाहर के जो लोग आते हैं ना, उनके लिए वो सिर्फ पानी है, ब्रजवासियों के लिए यमुना मैया है। तो ब्रजवासी तो उनको बताएंगे कि ये हमारी महारानी है, ये जगत की जगदनी है। हम कोई पूछेगा तब ना। अभी अनर्थ क्यों हो रहा है, पाप कैसे बढ़ रहा है? श्री वृंदावन धाम में कितने विद्वान आते हैं, जिनके संग हजार हजार आदमी की भीड़ आती है, और इस श्री वृंदावन धाम जो पवित्र हमारी भूमि है, इसको गंदा करने आते हैं। सब कहते हैं भैया हम तो दान करने जा रहे हैं वृंदावन। तो क्या दान करते हैं? सुबह शाम दान करते हैं। अब उसका फल कौन भोगेगा? अभी कितने विद्वान हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर उनको भी कभी कभी नीचा देख
क्यों नीचा देखना पड़ा है, क्यों देख रहे हैं? वो इसलिए देख रहे हैं कि ब्रज में आते हैं, जिस वृंदावन को श्री जी ने, राधा रानी ने अपने हाथ से बसाया है, अपने हाथ से इनका निर्माण किया है, तभी तो संतों ने गाया है कि कीरत सुधा के पग पग पे प्रयाग जहां, तो उन्होंने अपने हाथ से बनाया तभी ना। अब उसको हम गंदा कर रहे हैं, उस गंदगी के छींटे उन पे भी कभी कभी पड़ते हैं। हमें नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, क्या लेना, छोटा मुंह है हमारा, किसका नाम लेंगे, मगर बहुत लोगों को बहुत नीचा देखना पड़ता है। उनसे यही अपराध हुआ है, उनसे यही अपराध होता है कि ब्रज की रज की शक्ति को वो पहचान नहीं पा रहे थे, और प्रेमानंद जी ने ब्रज की रज की पहचान बना दी है। कितने युवा रज जब मुख पे लगा के निकलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शंकर भगवान ने भी नारायण से कहा था कि तुम विष्णु लोग बैठे हो, हम हिमालय पे बैठे हैं, अभी कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। तो कोई बात नहीं, अभी आने वाला राम स्वरूप में हम जाएंगे तो तुम भी आ जाना। बहुत सुंदर। तो बोले महाराज जी मैं किस रूप में आऊंगा? तो बोले तुम मेरे रूप में आ जाना, मैं राम बनूंगा, तुम विष्णु बन के आ जाना। कि नहीं तुम, हाँ तुम्हारा नाम एक हरि है, मैं हरि रूप में आऊंगा। तो शंकर भगवान ने कहा मैं हरि रूप में आऊंगा, तो हनुमान बन के आ गए। तो उन्होंने कहा तुम बंदर क्यों बन रहे हो भाई, हनुमान क्यों बन रहे हो? कि भक्त में और भगवान में कुछ अंतर तो होना चाहिए। राधा वल्लभ जी हैं, वैसे ही अगर हरवंश हमारे वो हो जाए तो फिर कुछ तो अंतर हो। तो प्रेमानंद जी ने जो रज की जो महिमा बनाई, उन्हें कभी पहचानेगा कैसे भाई ये हमारे राधा, ये हरवंश जी हैं और हम इनके भक्त हैं, देखो रज हमारे पैर पे लगी है इसलिए हम इनके भक्त हैं। बहुत सुंदर, कृपा कर दी। ये उनका भाव है। भक्त में और भगवान में कुछ तो अंतर ऐसे ही दिखता है। आज उन सब भक्तों को मैं जमुना किनारे बैठता हूँ, 2 बजे से बैठता हूँ और 2 बजे से 8 बजे तक भक्तों के दर्शन करता हूँ। इतने भक्त उनके आते हैं, ये मुझसे पूछो मुझे कितनी प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्नता होती है कि देखो अब ब्रज की कितनी महिमा बढ़ गई। आपने यमुना जी के बारे में बताया, यमुना जी बात करती है, तो यमुना जी से बात करने के लिए हमारे अंदर क्या भावनाएं होनी चाहिए, कैसा हमें क्या करना पड़ेगा कि हमसे भी यमुना जी बात करें? अगर बहुत दूर हैं आपसे यमुना जी तो बहुत जोर जोर से बोलो, और अगर आप समझो यमुना मैया हमारे बहुत निकट है तो धीरे से बोलो, यमुना मैया मैं आपके पास आया हूँ, तो तुरंत आपके पास आ जाएंगे। अच्छा। आदमी में किच्चा के बोलता है तो ठाकुर जी बहुत दूर हो जाते हैं। जोर से बोलने का मतलब है कि ठाकुर जी हमसे बहुत दूर है, और धीमे से बोलने का मतलब है कि ठाकुर जी हमारे बहुत निकट है। तो उससे ऐसा आशा हो जाता है कि ठाकुर जी हमारे बहुत पास है, तो यमुना मैया हमारे बहुत पास है। महाराज जी जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया यमुना जी बात करती है, तो आप तो यमुना जी की सेवा में रहते हैं और वहाँ की आरती भी आपकी रोज की दिनचर्या का एक हिस्सा है। तो आपकी कोई अनुभूति यमुना मैया की किसी भक्त पे करी हो, या कोई आप तो रहते हो तो कोई अनुभूति ऐसी कि यमुना मैया की लीला कोई चमत्कार भक्त के साथ? वैसे तो वृंदावन में बहुत चमत्कार होते हैं, यमुना मैया भी बहुत चमत्कार है। वैसे तो अनुभूतियां बताई नहीं जाती, कुछ एक आदि वो कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। वो तो वहाँ जो लोग आते हैं उनसे पूछना तुम यहाँ आए हो, 1 घंटा तुमने बर्बाद किया, तुमको क्या मिला? वो अपने आप बता देगा कि मुझको क्या मिला। वहाँ जो 1 घंटा बैठते हैं, मैं तो वहाँ रज लगाए हुए संतों को भी बहुत देखता हूँ कि वो दूर से आनंद लेते रहते हैं, तो उनको अनुभूति होती है, तो वो बताएंगे। अब यमुना मैया मेरी है, मैं तो व्याख्यान करूंगा ही। आपको वाकई में महसूस करना है कि यमुना हमें क्या दे रही है आरती में, ये वहाँ स्वयं बैठ के देखना पड़ेगा। तो फिर भी कोई एक आधी लीला बता दीजिए कोई यमुना जी की, जो आपके सामने किसी के साथ लीला करी। बहुत भक्तों के संग होती रहती, तभी तो इतनी भीड़ होती है। और यमुना में ये कृपा नहीं होती तो गुरुदेव कैसे दर्शन देते मुझको वहां आके? वो भी बात सुंदर, बहुत सही बात है। वो तो कहीं से भी परिक्रमा लगा सकते हैं, मगर सिर्फ दास को कृतार्थ करने के लिए उस 1.5 फुट की जगह से निकलने आते हैं, और उनके संग हजारों लोगों का हुजूम होता है, और सरकार भी रोक देगी, किसी को भी रोक देगी, वहां से तुम नहीं निकलोगे। क्यों नहीं निकलोगे? वहां जगह नहीं है यार, विवाद हो जाएगा, कोई घटना घट जाएगी। बताओ उनको क्यों नहीं रोका? क्योंकि वहां उनका कोई चाहने वाला बैठा है।
वो उनसे मिलना चाहता है। और सैकड़ों लोगों ने मुझसे कहा होगा, मैं ले आता हूँ टाइम, चलो महीना में। ब्रिजवासियों को टोकन की और टाइम की जरूरत थोड़ी है। इसलिए नहीं, मुझसे बहुत भक्तों ने कहा है मुझसे, और जाते हैं दर्शन करके आते हैं और मिल के आते हैं उनसे, वार्ता करके आते हैं, जो कहते हैं आपको भी ले चलेंगे एक दिन। बहुत लोग, बाबा आज तो फलाना आदमी गए हो तो तुम, मैंने कहा मैं देखता हूँ यहीं बैठ के दर्शन करूंगा जमुना मैया, वहां नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। डर किस बात का? क्योंकि वो सूर्य है, सूर्य के दूर से आनंद लेना चाहिए, और अगर हमें उन्हें रखना है ना तो उनसे दूर ही रहना चाहिए। जितने दिन हम दूर रहेंगे वो उतने दिन स्वस्थ रहेंगे। ब्रिजवासियों का प्यार और यमुना मैया की कृपा ही है, तो उनको दूर है तभी प्यार है, निकट जाके, क्योंकि वहां पर लोग जब उनसे कोई मिलने जाता है तो मैं पढ़ता हूँ कि वो क्या मांग रहे हैं, फलाना आदमी क्यों आया है, फलाना क्यों आया, वो क्यों आया है, सब दिखता है क्यों है। इसलिए मैं अनुभूति करता हूँ कि जमुना मैया मुझे यहाँ दर्शन कराई, और हम मुझे थोड़ी, मेरे सब परकर को दर्शन देते हैं, मेरा पूरा परकर। अब मैं चला जाऊं, अब परकर को कैसे ले जाऊंगा? वो कहेंगे बाबा तुम तो ले आए, हमें नहीं ले गए। हमारे यहाँ श्री हरदास जी महाराज जब थे तो उनसे एक भक्त मिलने आया और वो कंबल ले आया, और कंबल उन्होंने दान किया। उन्होंने मना किया, हमें आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती उन्होंने जब कंबल दे दिया तो वो चले गए। फिर उन्होंने उस कंबल में से एक एक धागा निकाल के सब संतों के लगा दिया, सबके कंबल में लगा दिया, क्योंकि अकेले नहीं खाएंगे। अगर दर्शन देंगे तो पूरा मंडल होगा। आज जो जमुना महारानी की सेवा में सहचरी बने हैं, मुझको जमुना मैया की कृपा कराने में, उनको भी कृपा होनी चाहिए ना। मैं ही चला जाऊंगा तो उन पर कृपा कैसे होगी? तो जैसे आप वृंदावन की, अभी हम संतों के बारे में बात करें और यमुना मैया के बारे में और पूज्य गुरुदेव के बारे में आपने बात करी, तो जैसे आजकल वृंदावन में भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है, तो वृंदावन में आके दर्शन करने की प्रक्रिया क्या है? मतलब कैसे दर्शन करें? क्योंकि लोग सच में दर्शन नहीं कर पा रहे, वो चाट पकौड़ी खा के और लाइटें देख के चले जा रहे। दर्शन शास्त्र क्या कहता है कि अगर कोई वृंदावन आए तो उससे पूछो वृंदावन का बस अड्डा कैसा है, वहाँ की गलियाँ कैसी हैं, वहाँ की नाली कैसी हैं, वहाँ की दुकान कैसी हैं, वो उस पर विक्रेता कैसा बैठा, ये दर्शन है। बिहारी जी का प्रांगण कैसा है, वहाँ पे कैसी लाइट लगी है, वहाँ पे कितने उनके पार्षद खड़े हैं, उनके जो पार्षद खड़े हैं, जितने पुजारी, उन्होंने कैसा वेश पहन रखा है। उसके बाद बिहारी जी को, अच्छा बिहारी जी ने क्या पहन रखा है, उन्होंने कौन सी लट बाहर निकाल रखी है, नेत्रों में कैसा तेज दिख रहा था, उन्हें चंदन कैसा लगा रखा है, उन्हें वस्त्र कैसे रंग के पहन रखे हैं, उस वस्त्रों में कौन कौन से नगीने जड़ रहे हैं, ये सब दर्शन है। श्री वृंदावन धाम में हवा कैसी, ये दर्शन है। गर्मी कैसी, ये दर्शन है। श्री वृंदावन धाम में भीड़ कैसी, ये दर्शन है। वहाँ की व्यवस्था कैसी, ये दर्शन है। बोले हमें तो नहीं पता भी वृंदावन में कलर कैसा है गोपाल जी की, मतलब बिहारी जी की पोशाक का। वृंदावन में बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के जितने भी भक्त दर्शन करने आते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि कितने पुजारी खड़े थे तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब उनके सामने खड़े होते हैं और सब लोग अपनी आंख बंद कर लेते तो वो देखेंगे कहाँ। अब राधा वल्लभ जी गए हो, कितनी देर आंख खोल के रहते हो? जितनी देर वो दर्शन देते हैं, आंख बंद करते हो कि नहीं? हो जाती है, अपने आप हो जाती है ना। तो अब बता, जब तुमने आंखें बंद कर ली तो राधा वल्लभ जी को क्या देखा आपने? हमें तो वहीं तो आंखें खोलनी चाहिए। और पर आजकल संसार में ट्रेंड चल रहा है कि भगवान के सामने जाके ऐसे दर्शन करने चाहिए, ये क्या सही है? उनके सामने नतमस्तक, अरे उनके सामने गए तो उनके चरणों के दर्शन करने चाहिए। उनका मुखार बंद तक तो हमें देखना भी नहीं चाहिए। नहीं, पर फिर भी जैसे अब जैसे धीरे धीरे वृंदावन आ रहे हैं, आप जैसे संतों से सुन रहे हैं कि दर्शन करने की प्रक्रिया सुन रहे हैं, पर आज जो व्रत से बाहर है, इस भक्ति से दूर है, तो वो तो दर्शन ऐसे ही करते हैं, ठाकुर जी के पास जाते हैं। अब हाँ, आप जैसे भक्तों को उनको बताना चाहिए भैया ठाकुर जी के पास जाओ। इसी माध्यम से आपसे पूछ रहा हूँ, तो ताकि ये पॉडकास्ट जाके उनको देखना चाहिए कि वहाँ पे कैसी सजावट हो रही है। यही बिहारी जी के दर्शन है, वही राधा वल्लभ जी के दर्शन है। अगर जो भी आपके गुरु जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो वहां पे कितने पार्षद हैं, वो महाराज जी के दर्शन है।
वहां पे अच्छा प्राय वहां बंद क्यों नहीं करते भाई? हमारे गुरु जी के सामने तो आंख कोई नहीं बंद करता। इसका मतलब जी राधा वल्लभ जी में और गुरु जी में कुछ तो अंतर है भाई। वहां आंख बंद कर लेते, वहां नहीं बंद करते, जबकि वहां खोलनी चाहिए। तो ये तेज ठाकुर जी का तेज अपने आप बंद कर देता है। अब कितनी भी मनोकामनाएं सोच के जाओ राधा वल्लभ जी, भूल जाओ क्या मांगना है, सत्यता है। और बाहर निकल के याद आ गई, बिहारी जी राधा वल्लभ जी मेरा ये काम कर देना, वो बाहर बोलेगा क्यों, और उसकी बात पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ वृंदावन धाम का निर्माण हुआ था कल्प वृक्ष के रूप में हुआ। अब वृंदावन में कहीं भी कोई भी मनोकामना मांग लो पूरी हो जाएगी। ये वृंदावन धाम श्री जी ने बनाए है ही कल्प वृक्ष ने कहा कि मैं तो यहीं विराजूंगा, तो श्री जी का ठीक है। सारे तीर्थों से ज्यादा महिमा वृंदावन धाम की है। क्यों कि जब ये वृंदावन धाम बनाया तो भगवान ने अपने हृदय भेज दिया। हर घर में लड़ाई हो गई बहू सास बहू की, और हर बहू को अलग कमरा चाहिए, तो हमारी राधा रानी को भी अलग कमरा चाहिए। उन्होंने गोलोक पे कह दिया अब हमको भी चाहिए, यहाँ ये खुला छत है नहीं, वहाँ छत नहीं होती, तो छत है नहीं, हमें भी अब देखो मुंह उठाए चले आते नारद जी नारायण नारायण करते हुए, इंद्र देवता चले आते हैं, कोई भी, हमें तो अलग अपना चाहिए। तुमने ठीक है। फिर लीला प्रारंभ हो गई। सबसे पहले श्री यमुना महारानी पधारी हैं, सैकड़ों साल बाद, हजारों साल बाद फिर ये लीला हुई, श्री जी आई, श्री जी ने आके यहाँ की व्यवस्था देखी। भगवान कृष्ण ने पहले माया को भेजा धाम कि जाओ मैं आना हूं, वहां पर जाके व्यवस्था देखो क्या है। गोपाराम का टीला था, वो माया यहाँ आके विराजी। जब कंस के हाथ से छूटी फिर विंध्यवासिनी में विंध्याचल पर्वत पे उन्होंने अपना डेरा बनाया, यहाँ से छूट के वहीं गई, तो वो भगवान कृष्ण की बहन भी है। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में आज भी ठाकुर जी और श्री जी लीला करते हैं, तो उस लीला को देखने के लिए वो दृष्टि कहाँ से लाएं? क्योंकि हमारे अंदर तो विकार है, मतलब मेरे जैसे के अंदर देख की क्षमता हमें गुरुदेव दिए, हमें गुरुदेव में सबरी लीलाएं दिखती हैं। कभी कभी गुरु अपने आपको अपने गुरु जी क्रोध में दिखेंगे, तो आपको नरसिंह के दर्शन कर, आज तो हमारे गुरु जी नरसिंह भगवान बन गए। बहुत सुंदर। तो गुरुदेव जब लीलाएं करें तो समझो आज हमें फलाने दर्शन हो रहे हैं। अगर वो कहीं माताओं को समझा रहे हैं, कोई भी लीला कर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए आज तो भगवान कृष्ण के हमें दर्शन साक्षात हो रहे हैं। अगर वो क्रोध करें या आंख लाल दिखाएं तो भैरव बाबा आ गए, आज तो हमारे बाबा भैरव बाबा बन गए। तो ये लीला हमें सबसे पहले अपने गुरु में देखनी पड़ेगी। आजकल क्षणिक प्यार है गुरु से, गुरु दीक्षा ली, गुरु ने जरा डांटा दिया, किसी अच्छे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अरे जी गुरु अच्छे नहीं है, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो ऐसे चेला बहुत है। गुरु तो गुरु ही होता है। शिष्य का भाव क्या होना चाहिए गुरुदेव के प्रति, और शिष्य का स्वरूप क्या था? जैसे आपने बोला ऐसे चेला बहुत हो गए, तो एक शिष्य का स्वरूप क्या है, मतलब गुरु के प्रति क्या भाव होना चाहिए शिष्य का? उस शिष्य ऐसा होना चाहिए कि मेरा गुरु सब कुछ है, वो जो बनाएगा वो बन जाएगा। कृष्ण के रूप में था कृष्ण, भैरव बाबा के भैरव बन जाएंगे, हनुमान जी के तो हनुमान जी बन जाएंगे। ये तो शिष्य की बात है, शिष्य जैसा चाहेगा गुरु जी वैसे ही दर्शन दे देंगे। तो मैं जैसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमने देखा वृंदावन के अंदर ये जो भीड़ बढ़ रही है, वृंदावन के अंदर जो भीड़ बढ़ रही है, तो अभी इस भीड़ को जैसे धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और जैसे आप बोलते हो यमुना आरती के समय पीछे आप बता रहे थे बहुत सारी परेशानी होती है, भीड़ बहुत दिक्कतें होती, तो उसका गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि हम इसके माध्यम से ये संदेश पहुंचेगा तो शायद कुछ चीजें हमारे अनुकूल होगी, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? इसमें क्या करना चाहिए, नया बदलाव क्या करना चाहिए ताकि भीड़ पे कंट्रोल हो? भीड़ तो रुकेगी नहीं, कंट्रोल तो, भीड़ तो रुकेगी नहीं, भीड़ तो आएगी। हमें व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे जो राधा वल्लभ जी का मंदिर है, अगर हम अपनी सड़कों से अगर इनको नापेंगे तो किसी भी लिंक से 1-1.5 किलोमीटर राधा वल्लभ जी का मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर है। हमें
चाहे इतनी सड़क रहे या चौड़ी कर दें, हर एक सड़क पे कारपेट बिछा दें, गाड़ियों को बाहर रोक दें और उनसे कहें पैदल जाओ। जब भक्त वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए 13 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, तो क्या हमारे राधा वल्लभ जी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए 1.5 किलोमीटर नहीं चलेगा? बहुत सुंदर सुझाव है। और अगर सरकार ना बिछाए तो हमारी सरकार से कह दो, इस समय वृंदावन में एक ही सरकार प्रेमानंद जी की चल रही है, उनसे कह दो, उनके ऐसे बड़े बड़े भक्त आ रहे हैं, वो रोज कारपेट बदल देंगे। 4 लिंक की तो मार्ग बनाने हैं हमको, और उससे वृंदावन की महिमा कितनी बढ़ जाएगी। महाराज जी इसमें एक बात है, जैसे बहुत सारे भक्त लोग हैं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं ये चीज, पर लेकिन जैसे इसमें एक ना आजकल वीआईपी कल्चर बहुत चल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं तो वो पैदल नहीं चल पाते, ऐसा उनका बोलना है कि पैदल नहीं चल पाते, तो सीधी गाड़ियां उनकी डायरेक्ट मंदिर के सामने रुकती है। वैष्णो देवी का शायद वहां उनकी नहीं चलती होगी, यहाँ पे हमारी श्री जी भोली है, तो यहाँ पे वीआईपी बन के बरसाने में श्री जी तो बरसाने में विराजमान है, हम भी तो पापा पहिया चढ़ के जाते हैं। सही बात है। हाँ, वहाँ पे भी वीआईपी कल्चर हो गया, आपने देखा होगा, वो आजकल वो स्टार्ट किया है वहाँ पे। वो तो बंद हो गया, तोड़ दिया ठाकुर जी ने, अभी फिर दोबारा चालू होगा, पर उससे पहले पालकी है। अगर तुम नहीं चढ़ सकते हो तो पालकी बना लो, पालकी में ले जाओ, तो 4 आदमी को रोजगार मिलेगा। पुराने टाइम में महाराज जी साइकिल रिक्शा चलते थे, पहले साइकिल रिक्शा भी चलते थे, पर सड़क पे चलते थे। अगर हमें जनता को, भक्त को वैभव दिखाना है तो ये अच्छी बात है, पर ऐसा करना संभव नहीं है। ये तो मेरी मन की सोच है कि कारपेट बिछा दिए जाएं, ऊपर सुंदर सामियाना बना दिया जाए। भीड़ की वजह से काफी एक्सीडेंट केस भी आते हैं, देखा भी 3-4 दिन पहले मेरे हाथों लीला हुई, एक मैया ने हाथों में प्राण त्यागे हैं, तो मैंने देखा भीड़ की वजह से, ट्रैफिक की वजह से हुआ है ये सब चीजें। अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरी आरती घाट, जमुना महारानी की आरती के पास एक बंदर का बच्चा प्राण त्याग रहा था, तो आपके गुरु भाई, 2-3 गुरु भाई उसकी सेवा में लगे थे, पंखा जल रहे थे, और मैं उनको देख रहा था। फिर मेरा समय हो गया जाने का, पर मैं उनकी सेवा में ही देख के आया। नहीं, महाराज जी का सत्संग सुन के ये तो पता चला कि सच में हमारा कर्तव्य क्या है। संसार की चीजों को हम कर्तव्य मान रहे थे कि पैसा कमाना है, ये करना, ये करना। हमारा कर्तव्य ये है कि किसी दुखियारे की मदद करें। वो महाराज जी को सत्संग सुन के ही पता चला, इसीलिए वो गुरु भाई ये कार्य कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जीवन में कोई भी कार्य होता है ना, मेरे हाथों से जो भी अच्छे कार्य होते हैं महाराज जी स्वयं करवाते हैं, और बुरे मैं खुद करता हूं। तो वृंदावन को, अभी हमें वृंदावन की भूमि को थोड़ा सा शांति देने के लिए अपने भक्तों से ये कहें कि एक आदमी, मान लो एक दिन में 10,000 आदमी आए, और 10,000 आदमी अगर 1 फुट जगह भी साफ कर दें, तो वृंदावन में कितने फुट जगह है? 10,000 फुट तो साफ हो जाएगी ना। और 10,000 फुट रोज साफ होगी तो हमारा वृंदावन साहब अपने आप साफ हो जाएगा। बहुत सुंदर। ये संकल्प दिला दे कि एक भी, जितने भी भक्त आ रहे हैं, फॉलोअर आ रहे हैं वृंदावन धाम में, एक यमुना किनारे का जितनी जगह में तुम्हारे 2 पांव आ जाएं, इतनी जगह साफ कर दो। तो हो सकता है किसी भक्त को सौभाग्य ना मिले कि गंदगी आए, पर किसी के में तो गंदगी आएगी। यमुना किनारे बहुत गंदगी पड़ी है, तो वो पूरा राधा रमन जी और राधा वल्लभ जी खुश हो जाएंगे यमुना मैया के। महाराज जी से इस गंदगी की वजह से बात हुई, इस वजह से अभी एक घटना हुई थी। मैं यमुना जी पे मेरी दिनचर्या कर रहा था, तो उस समय घटना हुई, एक लाला था, बाहर से आया था वो, तो यमुना जी में मतलब इतना सा पानी था, उसके अंदर भी वो डूब गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। जुगल घाट की घटना है ये इसलिए होता है कि यमुना महारानी जब कलिंद पर्वत से आई हैं तो ये खेलती कूदती आई हैं। आपको यमुना के जल में कहीं गड्ढा, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा तो मिलेगा ही हर जगह। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि यमुना में तो सिर्फ यमुना का पान करो, स्नान मत करो। पर नंद बाबा भी स्नान करने चले गए तो उनको भी फिर लीला हो गई थी उनके साथ वरुण देवता ने। मैंने ऐसा आचार्यों से सुना था। तो हमें यमुना में तो स्नान करना नहीं चाहिए। अगर करना भी है, और जैसे मैंने आचार्यों को सुना है कि घर में नहा के इत्र लगा के यमुना में सिर्फ सीधे आके डुबकी लगाते थे, बाहर निकल आते थे। महाराज जी पहले सबसे पहले तो धन्यवाद, मतलब बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मुझे ऐसा लगा जो चीजें मुझे नहीं पता थी वो जानने का अवसर मिला, और आपका इतना कीमती समय आपने मुझे दिया। यमुना जी ने मेरे पे कृपा करी कि आप यहाँ मेरे सामने विराज रहे हैं और अपने शब्दों से, अपनी वाणी से
मेरा कल्याण कर रहे हैं। तो इसका समापन हम यही करते हैं। पर मैं आपका भाव जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव है, और आप मेरे मार्गदर्शन करके जाइए ताकि मैं आगे भी ऐसे संतों के साथ वार्तालाप करने की मेरे में शक्ति आए, सामर्थ्य आए, और जो भाव लेके चल रहा हूँ, यूथ को जोड़ना और अध्यात्म को फैलाना, मार्ग पे मैं बिना कठिनाई तो आएगी, पर उस कठिनाई को पार करते हुए मैं उस मार्ग पे चल पाऊँ। आपने सही आदेश किया कि मुझे यहाँ आके कैसा लगा। मुझे यहाँ आके बिल्कुल अच्छा लगा, और मैं आपके जितने भी देखने वाले, मिलने वाले परिवार है, मैं सिर्फ इतना ही विनती करना चाहता हूँ उनसे कि जो भी वृंदावन धाम आए, राधा रानी को अगर अपनी माता समझते हैं तो इसको अपना ननिहाल समझ के आए, या कोई माता भी आए तो इसको अपना पियर समझ के आए। मैंने हमेशा आज तक देखा है कि पियर से कोई भी बेटी खाली हाथ नहीं जाती है। अगर वो पियर समझ के आएंगे तो वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। रही लेने और देने की बात, तो ये संचालन तो प्रकृति माता पहले निश्चित कर रखी है। ये कोई कहना कि मैंने अगर समय आपको दिया, ये तो पहले से निश्चित था। मुझे आपकी इतनी समय, इतनी देर तक आपकी सेवा करनी है और आपके आदेश का पालन करना, ये तो पहले से निश्चित कर दिया ठाकुर जी ने, और ये संचालन प्रकृति माता ने करती है। अगर हम प्रकृति माता को सम्मान ना देते हुए, अपने गुरुदेव को सम्मान ना देते हुए जो भी चीज हम पालेंगे, वो वस्तु हमारे काम नहीं आएगी। एक बात हम समझ जाएं कि फ्री की चीज ली हुई कोई भी हमारे काम नहीं आएगी। हम गुरुदेव के पास जाएं, उनसे आशीर्वाद हम तो मांगते हैं, मगर सेवा नहीं करते उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। वो तो वाद्य है, धाम वाद्य है आपको आशीर्वाद देने के लिए। वो पुत्र मांगेंगे, लक्ष्मी मांगेंगे, मकान मांगेंगे, दौलत मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, हर चीज मिल जाएगी उनके आने से। अगर धाम का आपने एहसान नहीं चुकाया, उनकी सेवा अगर नहीं की, तो वो पुत्र काम नहीं आएगा, वो पैसा काम नहीं आएगा। पैसे से मतलब है कि पैसा तो मिल जाएगा। अगर आप गुरुजी से कहोगे मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो डॉक्टर, वकील, चोर, डाकू, बदमाश, तो पैसा इन्हीं सेवा में लगेगा। जबकि पैसा देश की सेवा में, गुरु की सेवा में, संतों की सेवा में, धाम की सेवा में लगना चाहिए। आनंद भी हमारी इन्हीं सेवा में आएगा। तो मेरा सबसे पहले आपसे भी यही विनती है, अगर गुरुजी की कृपा चाहिए तो जितनी हो सके अपने गुरु की कृपा, उनकी सेवा करें।